क्योंकि अभी तो इन लोगों का इनकम्प्लीट है। मदरसा इस्लाम का दीनी मरकज़ है। यहाँ कुरान शरीफ, दीन और दुनियावी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव भी होता नज़र आ रहा है। मदरसे में अब ना सिर्फ दीनी तालीम और कुरान शरीफ के अलावा हिंदी और मैथमेटिक्स जैसे चीज़ों को जोड़ा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान को भी जोड़ा गया है मदरसे में, ताकि बच्चे जो हैं पूरी तरह से शिक्षित हो। एक कॉन्सेप्ट जो है समाज में कि मदरसे को लेकर के कि बच्चे जो है यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और हाफिज़ बनते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए पहुँचे इदारसरिया में, जो कि पटना में है। तो इदारसरिया के बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई तो कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये कहा कि हम हाफिज़ बनना चाहते हैं। वो कुरान शरीफ को हिफ्ज़ करते हैं, मतलब पूरे 30 पारे को वो मुर्जवानी याद करते हैं, और जब मन करे, जब उनसे पूछा जाए तो वो उसे आसानी से बता देते हैं। बीच से ही आप कभी भी पूछ सकते हैं तो वो आसानी से वो उस पारे को, उस सूरे को बता देते हैं। इसको बोलते हैं हिफ्ज़। हिफ्ज़ करने के बाद बच्चों की ये इच्छा होती है कि वे हाफिज़ बने, मौलवी बने, मौलाना बने और आलिम दीन भी बने। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हिफ्ज़ जो है बस इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी धार्मिक चीज़ें हैं। कहा यह जाता है इस्लाम में कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को दीनी तहज़ीब सिखाइए, धर्म की किताबें पढ़ाइए, कुरान शरीफ पढ़ाइए, तब जा कर के आप बच्चे को दुनियावी चीज़ें पढ़ाइए। और यही मकसद है मदरसे में बच्चों का एडमिशन होता है और जोक दर जोक हर उम्र के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं। हमने ये भी जाना कि बच्चे जो हैं किसी तरह के प्रेशर में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनकी ख़ुद की इच्छा होती है वो कुरान शरीफ को पढ़ें। इसके अलावा एक चीज़ जो ख़ास अहम लगी वो ये है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो उद्देश्य है न सिर्फ ये है कि वो हाफिज़ बने, बल्कि उनका उद्देश्य ये भी है कि वो सीख करके एक शिक्षित व्यक्ति बने। कईयों ने प्रोफेसर होने की बात कही है कि जब वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लेंगे तब वो प्रोफेसर बनेंगे, तो कईयों ने IAS ऑफिसर होने की बात कही है। आप उन लोगों का पहले बयान सुने, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा जमाली मरकज़ी। फैज़ान, आप हिफ्ज़ करने आए हो, कहाँ से आए हो? जी, कहाँ से? मेरा घर पटना सुल्तानगंज में। तो हिफ्ज़ करने के बाद आप क्या बनोगे? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर बनना है। जी। और ये हिफ्ज़ क्यों कर रहे हो? हिफ्ज़ कर रहे हैं, आलिम दीन भी बनना है और दीनी भी पढ़ना है और दुनियावी भी पढ़ना है। तो क्या ये ज़रूरी है कि सभी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हाफिज़े बनते हैं या इंजीनियर, डॉक्टर भी बनते हैं? हिफ्ज़ करने के बाद बच्चों का मिजाज बदलता है, तो बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियरिंग भी करते हैं, IIT भी करते हैं और उसके बाद डॉक्टरी भी करते हैं। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो इन लोगों का इनकम्प्लीट है। जब कंप्लीट हो जाने के बाद ही इन लोगों का इंटेंशन होता है कि डॉक्टर बनने का, किसी का, सब तरह का प्लानिंग होता है। तो अभी तो ये सब बच्चे हैं, इन लोगों को अभी पता नहीं इस बारे में। नहीं, ये फिक्स नहीं ना है कि बच्चे पढ़ने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हिफ्ज़ से हाफिज़ ही बनते हैं, आगे चलकर नहीं, आगे चल के बहुत कुछ बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? ये कंफर्म नहीं है। जिस तरह का बयानबाजी आ रहा है कि मदरसे की बुनियाद को ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ से बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनते, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मदरसे की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यहाँ तो हम लोग को ये तालीम नहीं देते हैं मदरसे के अंदर। हम तो यहाँ पे अच्छी तालीम देते हैं, समाज में कैसे ज़िंदगी सर्वाइव करना है, लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये बताते हैं यहाँ पे, है ना। फैमिली में रहना है तो फैमिली में कैसे किसके साथ सलूक किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ तालीम नहीं देते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़े, है ना। समाज के अंदर एक अच्छा खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बच्चों को तालीम दिया करते हैं। जब तक कि मुसलमान रहेगा, जब तक कि मदरसे का वजूद बाकी रहेगा इंशाअल्लाह, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत कर रहे हैं सारे बच्चे, अल्लाह के मुक़द्दस किताब की तिलावत होती है।
और होती रहेगी इंशाअल्लाह ता क़यामत, अल्लाह पाक ने चाहा। मदरसे का मुख्य मकसद क्या रहता है? बच्चों को तालीम देना, रास्ता और पैरास्ता करना दीनी तालीम से, असरी उलूम से। मदरसा से जो बच्चे फ़ारिग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ और आलिम के साथ वो डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं और बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिसालें हैं उसकी मौजूद। वो बच्चे के जहन पर होता है, जैसा उनको ट्रैक मिला, जैसा उनको रास्ता मिला, उस रास्ते पर वो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मदरसे में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ़ वो आलिम ही बनेंगे या हाफिज़ बनेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि बेहतरीन बिजनेसमैन भी बनते हैं। कि मदरसे में सबसे पहले इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, आदमी। आज हमारे तालीम का एक बेहतरीन गिरावट ये है कि इंसान नहीं बन पा रहा। डॉक्टर ही जो बनते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या कहा जाए उनके बारे में, तो उस लोग देख ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे के अंदर इंसानियत तो आई रहती है, भाईचारगी एक माहौल और बड़े का ख्याल, लोगों का ख्याल, यानी सबसे पहले हमारे यहाँ इंसानियत की तालीम होती है, एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है। अब जब तक बेहतरीन इंसान नहीं बनेगा वो आगे क्या बनेगा। 10 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो उसमें 8 बच्चे 7 बच्चे हाफिज़ बन जाते हैं, तो 3 बच्चे कुछ और बनते हैं, है ना, डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। यही कहना है आपका? नहीं, कभी हो सकता है कि 10 बच्चे पढ़ रहे तो 10 हाफिज़ बन जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि 5 इंजीनियर बने, 5 हाफिज़ बने। ये बनते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो उनके जहन पर है और जैसा उनको रास्ता मिला वो इख्तियार करते हैं। हिंदुस्तान से मदरसे के वजूद को ख़त्म करने की बात असम के सीएम ने कही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी चीज़ का वजूद और किसी चीज़ का फ़ना, हम मुसलमान हैं तो सबसे पहले तो हमारा एतक़ाद अल्लाह पर है। कोई चीज़ मौजूद है उसके चाहने से है, कोई चीज़ फ़ना है उसके चाहने से। पूरी दुनिया इकट्ठे हो जाए किसी चीज़ को मौजूद करने के लिए, लेकिन रब चाहे कि इसको फ़ना होना है, और पूरी दुनिया इकट्ठे हो जाए उसको फ़ना करने से रब चाहे कि इसको मौजूद रहना तो मौजूद रहना। हम मुसलमान, हमारा एतक़ाद है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक इसका वजूद बाकी रहना रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहम्मद तहसीन रजा, तहसीन बाबू कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड से हो। तो ये बताओ कि हिफ्स करने आए हो यहाँ, जी। हिफ्स करने के बाद क्या करोगे? हिफ्ज़ करने के बाद पढ़ाएंगे मदरसा में। मदरसे में पढ़ाओगे, ये इच्छा तुम्हारी है कि ये जबरदस्ती? इच्छा हमारी। आपकी इच्छा है, क्यों करना चाहते हो? कुरान के लिए कुछ आपके सिखाया गया है क्या? मतलब ऐसा पढ़े हो आप कुरान शरीफ में कि हिफ्ज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ? ऐसा तो पढ़े नहीं, पर हमारी ये तुम्हारी इच्छा है ना, मदरसे में पढ़ाने की। मोहम्मद दानिश, दानिश कहाँ से? फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से। आप हिफ्ज़ करने आए हैं, जी। तो हिफ्ज़ करने के बाद आपको क्या बनना है? इंशाअल्लाह प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनना है? जी हाफिज़ नहीं बनना है? जी, दौर कर रहे हैं। हाँ, ये हिफ्ज़ करने के बाद हाफिज बन चुके हैं। हिफ्ज़ क्यों कर रहे हैं? इनमें दिल हासिल करने के लिए, अच्छा तरबियत के लिए। अच्छा, वो अलग चीज़ है, इल्म दीन अलग चीज़ है, बाकी दुनियावी चीज़ें अलग है ना? हाँ, इल्म दीन अपना होता है, अपना मतलब अपना ईमान, इसलिए आपको प्रोफेसर बनना है। क्या बनना है? प्रोफेसर इंशाअल्लाह प्रोफेसर बनना है। बच्चों का जो कहना है वो ये कहना है कि हम बड़े होकर के IAS ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो ये बच्चों का ये बयान तमाचा है देश के उन लोगों के लिए जो फ़िरका परस्ती में लगे हुए हैं, जिनकी ये सोच है कि इस देश से मदरसों को नेस्तो नाबूद किया जाना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ये कहा है कि मदरसों से बच्चे जो हैं इंजीनियर और डॉक्टर बन कर के नहीं निकलते हैं, इसलिए देश भर से मदरसों का वजूद ख़त्म किया जाना चाहिए। हालांकि गाहे बेगाहे मदरसों को लेकर के तमाम तरह के हिंदूवादी संगठन बयानबाजी भी करते हैं और साफ तौर पर यह भी कहते हैं, और कई बीजेपी नेताओं का भी ये कहना है कि मदरसे से आतंकवाद निकलता है, जबकि हकीकत यह है कि मदरसों में जिस तरह की पढ़ाई की जाती है वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे इंसानियत का सबक सीखते हैं, और इसके अलावा वो धर्म की किताबों को सीखते हैं और लोगों के बीच किस तरह से सेवा की जाती है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ से सीखते हैं।
लेकिन मुल्क में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, इससे यही कहा जा सकता है कि ऐसे में ये छोटे छोटे मदरसे के जो बच्चे हैं, हमारे पीछे भी कुछ बच्चे हैं, हम उनको दिखाना चाहेंगे। ये छोटे छोटे मदरसे के जो बच्चे हैं, इनके अलग अलग उद्देश्य होता है पढ़ाई को लेकर के कि वो बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। एक मकसद के तहत मदरसे में आते हैं, न सिर्फ हाफिज़ बनना है बल्कि कुछ और भी बनना है। तो असम के सीएम हो या फिर जो भी फ़िरका परस्त इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उससे एक चीज़ें साफ़ हो जाती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ देश का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मदरसे में ऐसा कुछ नहीं होता है।